नाजरीन, इस वक्त हम जीएमसी एसोसिएट हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने हैं। मैं आपको उधर की तस्वीरें जो है वो बताऊंगा। ये हॉस्पिटल है हमारा जीएमसी एसोसिएट हॉस्पिटल राजौरी। और ये इधर के मनाजर जो है वो बताऊंगा। ये हमारा मेन गेट है जिससे एंट्री होती है, यहाँ से गाड़ियाँ आती हैं। और इधर हमारी इमरजेंसी व दिक्कत जो है वो इसी स्ट्रक्चर के अंदर है। लेकिन इस दौरान हमें एक चीज़ देखने को मिली। यहाँ पर एक बोर्ड देख सकते हैं, साइन बोर्ड देख सकते हैं, वे टू ब्लड बैंक। ये इधर सिग्नल है और लेबॉर्ट्री वगैरह के लिए भी इधर इशारा ज़रूर किया हुआ है। लेकिन साथ में मेरे देश के तिरंगे का सम्मान जो होना चाहिए था वो नहीं है। इस तिरंगे को इसके साथ बांधा हुआ है। ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तिरंगे को इसके साथ जो है वो बांधा हुआ है। मेरे देश के तिरंगे के सम्मान जो है वो नहीं है। सवाल ये है कि क्या इस अदारे में मेडिकल सुपरडेंट के साथ साथ प्रिंसिपल यहाँ पर आते हैं? अगर आते हैं तो क्या इस तिरंगे के ऊपर उनकी नज़र कभी नहीं पड़ी है? ये तिरंगा यहाँ पर कब से लगा हुआ है और इसको इस बोर्ड के साथ बांधा हुआ है। ये हिला हुआ है, बांधा हुआ है ताकि ये बोर्ड ना गिर जाए। किसके साथ? तिरंगे के साथ। ये हालत है हमारे इस इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं उनके ऊपर सवाल उठता है। जितने भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट जितने भी डिपार्टमेंट के हेड हैं उनके ऊपर भी सवाल उठता है कि क्या किसी की नज़र यहाँ पर नहीं पड़ी है? क्या यहाँ पर मेडिकल सुपरटेंडेंट आते हैं? क्या यहाँ पर प्रिंसिपल इस अदारे के आते हैं? अगर आते हैं तो वो जाते कहाँ हैं? उनकी नज़र कहाँ पे पड़ती है? कौन सा लक्ष्य वो पूरा करने के लिए आते हैं? लेकिन उनको देश का तिरंगा जो है वो नज़र नहीं आया। क्या यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल यहाँ से तकरीबन आधे से पौने किलोमीटर की दूरी पर है? क्या यहाँ पर कोई ऑफिसर यहाँ पर नहीं आता है? पुलिस ऑफिशियल यहाँ पर नहीं आते हैं? क्या उनकी नज़र भी यहाँ पर कभी नहीं पड़ी है? देश के तिरंगे का इस तरह से बेहुरमती करना ये एक बड़ा सवाल है। और अदारे के अंदर जो लोग तैनात हैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी सवाल उठता है। पिछले दिनों में इसी अदारे के अंदर आग लगी थी, आग नमूदार हो गई थी और उसके ऊपर भी काबू नहीं जो है वो पाया गया, काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन अभी तक वो चीज़ें भी मंजर यहाँ पर नहीं आया। हमारे साथ यहाँ पर एक्टिविस्ट है एजाज अहमद, टीम बेनिकाब के मेंबर हैं और उनसे जो है वो जानेंगे कि ये तिरंगा एजाज कैसे देखते हैं। ये तिरंगा यहाँ पर लगा हुआ और इस वक्त तकरीबन 1 बज चुका है और हमारी टीम जब यहाँ पर आई तो आपने ये सब चीज़ें देखी। बहुत ही गलत बात है तिरंगे का इस तरह से बेखुदी करना और बेहुरमती करना तिरंगे की, और इस हाल में जबकि यहाँ से हर बंदा यहाँ से गुजर के जाता है। एक बात मैं बताता हूँ कि जो हालत इस टाइम ये तिरंगे की यहाँ पे हो रही है वही हालत यहाँ पे लोगों की होती है अक्सर। क्योंकि आप देखा जाए तो सामने मेडिकल शॉप है एक, जो कि ये एक लोगों के राहत के लिए, अमृत मेडिकल शॉप, हाँ लोगों की राहत के लिए है, क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन डिस्काउंट पे मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब से हम आए हैं यहाँ पे, ये तब से ये क्लोज थी। कितने बंदे हमारे सामने आए और चले गए। जब उनको पता चला कि यहाँ पे मीडिया आया है, उसके बाद यहाँ पे एक बंदा आया है, यहाँ पे वो बैठा है। उसमें से भी 10 बंदे वहाँ पे गए शॉप पे और 10 में से सिर्फ एक बंदे को मेडिसिन मिली है, वो भी एक सिंगल। बाकी हर बंदा वहीं से ला रहा है बाहर से जाके। अब मुझे बताइए आपके इस क्या बेनिफिट है इस शॉप का? यहाँ से लोग चक्कर लगा रहे हैं, बल्कि अब कोई इमरजेंसी में आ रहा है उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम लियाकत अली है। कहाँ रहते हो आप? मैं त्राला से रहा। त्राला कहाँ पे गई थी ये अभी? मैं अभी ये अमृत फार्मेसी यहाँ पे गया था। हाँ। तो यहाँ पे आगे फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। एक छोटी सी टैबलेट चाहिए थी तो उसके लिए अब कॉल की मैंने, तो वो ये बात बोल रहे हैं कि अगर आपको इमरजेंसी है तो आप बाहर से ले आओ। फिलहाल वो यहाँ पे नहीं है, अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे नहीं है? यहाँ पे नहीं है। ठीक है। कितने दिन से आप यहाँ पे एडमिट हैं? मैं आज ही आया हूँ। आज ही आए? जी हाँ, छोटी बच्ची उसको लेकर आया। थैंक यू। कि वो वहाँ तक जा रहा है। मैं कहता हूँ कि जो हाल ये झंडे का कर रहे हैं वही हाल यहाँ पे लोगों का भी हो रहा है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार जो यहाँ पे पावर इंजॉय कर रहे हैं वो इस चीज़ के जिम्मेवार है। वो अपनी जिम्मेवारी समझ नहीं रहे। लोगों की उनकी वजह से लोगों का ये हाल हो रहा है। लोगों की जानें जा रही हैं। जो डॉक्टर्स हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनको घर से फ़ोन करके बुलाया जाता है, और जो यहाँ पे ट्रेनीज़ हैं वो यहाँ पे हैं, बैठे हुए हैं। अब उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो इतना प्रोफेशनल नहीं है कि इमरजेंसी में अगर कोई बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी टाइम पे पेशेंट आता है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल। हम इस तिरंगे को खोलेंगे क्योंकि ये
हमारी नज़रों के सामने है, हम भी इसको खोलेंगे ताकि ये देखिए अजाज भाई आप इस साइड चलेंगे, खोलेंगे इसको। ये टीम हमारी टीम दी वर्ल्ड रिलेशन की एक टीम है, टीम बेनिकाब जिसका नाम है, और उसकी जानिब से ये काम जो है वो आपके सामने लाया जा रहा है। इंतज़ामिया की जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट की जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार उसका काम क्या है, कौन इस चीज़ का जिम्मेदार है। देश का तिरंगा लगाया तो है, ये देख सकते हैं फट चुका है, ये तिरंगा फटा हुआ है, इसकी कंडीशन देख सकते हैं आप लोग, इसकी कंडीशन देख सकते हैं, फटा हुआ तिरंगा। और मेरे देश के तिरंगे के साथ इस तरह से बेहुरमती करना ये एक बड़ा सवाल है, और इंतज़ामिया के लिए भी एक बड़ा सवाल है। ये देख सकते हैं डंडा लगाया हुआ है ज़रूर, लेकिन यहाँ पर इसका जिम्मेदार कौन है, इस जिम्मेदारी के ऊपर सवाल जो है वो उठ रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसका, क्या इसके खिलाफ जो है वो एक्शन होगा। एक बात आपने की फायर इंसिडेंट्स की। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी चीज़ है उसका टेंडर होता है। मान लीजिए आप कोई भी टेंडर होगा 100 करोड़ का अगर टेंडर है, मतलब मैं अप्रॉक्सीमेटली बात कर रहा हूँ, लाखों में या करोड़ों में, उस टेंडर अलाट होता है वो 60 लाख में। 40 लाख उस काम में से पहले ही वो कम हो गया, ठीक है। जब वो उसने 40 लाख में उसको काम अलाट हुआ, उसमें से कम वो 20 या 25 लाख 30 लाख मैक्सिमम वो लग जाएगा। उसके बाद जो बाकी 30 लाख बचेगा वो डिवाइड हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि अगर 1 करोड़ में से 30 लाख रुपया लग रहा है किसी चीज़ को बनने में, हमारी हॉस्पिटल फायर का इंस्ट्रूमेंट्स हैं या कोई भी चीज़ है, आप मुझे बताओ 100 करोड़ और 30 करोड़ में कितना डिफरेंस है, और आग नहीं लगेगी तो क्या होगा। वही हालत है हमारे रोडों की भी। ये बड़ा सवाल है इस वक्त। हम इस वक्त जीएमसी के बिल्कुल बाहर हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग भी देख रहे हैं, ये देश के तिरंगे के सम्मान की बात कर रहे हैं। देश के तिरंगे के साथ किस तरह से बेहुरमती है, किस तरह से इस बोर्ड को जो है वो बांध के रखा हुआ है ताकि ये ना टूट जाए, तिरंगे की बेहुरमती होती रहे। लेकिन इस सब की जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? क्या यहाँ की मैनेजमेंट कबूल करेगी इस जिम्मेदारी को? क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो इस तरह जो है वो इन एक्टिविटीज़ में पाए जाते हैं और उनकी जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जाती?